राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आप पर और आपके पूरे परिवार पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। आप सदैव खुश रहें, सुखी रहें। भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना है। तो देखिए, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि लड्डू गोपाल जी को सुबह किस तरीके से जगाएं और उन्हें क्या भोग लगाएं, और लड्डू गोपाल जी को स्नान किस प्रकार से करें और उनका श्रृंगार कैसे करें। तो देखिए, आप इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। देखिए, जब आप लड्डू गोपाल जी को सुबह जगाते हैं तो आप लोगों को उन्हें तुरंत नहीं जगाना है, और जब आप लोग उनके कक्ष में प्रवेश करते हैं तो आप या तो कुछ भजन गाइए या आप राधा राधा गुनगुनाते हुए उनके कक्ष पर प्रवेश करें। उसके बाद आप लोग घंटी बजाकर या लयबद्ध तरीके से ताली बजाकर लड्डू गोपाल जी को जगाएं। उसके बाद देखिए, आप लोगों को लड्डू गोपाल जी को सीधे नहीं जगाना है। तो देखिए, आप लोग इस प्रकार से लड्डू गोपाल जी को जगाएं। आप लोग जब लड्डू गोपाल जी को जगाते हैं तो आप उन्हें सीधा ना जगाएं, कुछ देर तक उन्हें सोने रहने दें। उसके बाद आप लोग उन्हें बिठाएं। तो देखिए, इस प्रकार से, क्योंकि अगर आप उन्हें देखिए, आप लोगों को ना ही उन्हें अचानक सुलाना चाहिए और ना ही आप उन्हें अचानक जगाएं। धीरे धीरे आराम से प्रेम पूर्वक आप उन्हें जगाएं। तो देखिए, इस प्रकार से धीरे धीरे हल्की हल्की हाथों से थपथपी देते हुए उन्हें जगाएं। तो देखिए, इस प्रकार से आप उन्हें जगाएं। और सुबह का जो भोग होता है, जो जब लड्डू गोपाल जी जागते हैं तो जागने के बाद आप लोग या तो उन्हें दूध का भोग लगाएं या फिर आप जैसे कुछ सूखे मेवे हैं उनका भोग लगा सकते हैं। तो देखिए, आप लड्डू गोपाल जी को जब वह जागते हैं तो सीधे भोग ना लगाएं, कुछ देर बाद आप उन्हें भोग लगाएं। थोड़ी देर में देखिए जिस प्रकार से हम लगा रहे हैं। मैं अपने लड्डू गोपाल जी को कभी कभी सुबह जागते ही दूध पिलाती हूँ या फिर मैं उन्हें कुछ और खिला देती हूँ। जैसे देखिए, आज हम अपने लड्डू गोपाल जी को मैं काजू खिला रही हूँ, सूखे मेवे आप लोग अपने लड्डू गोपाल जी को खिला सकते हैं। तो देखिए, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत आराम से प्रेम पूर्वक आप उन्हें खिलाएं। देखो, मैंने पहले भी कहा है कि लड्डू गोपाल जी की जो सेवा है वह जल्दबाजी में नहीं होती है, बहुत कम समय में उनकी सेवा हो जाती है। इसीलिए आप समय निकाल कर लड्डू गोपाल जी की सेवा करें, आराम से प्रेम पूर्वक। तो देखिए, आप लड्डू गोपाल जी को इस तरीके से सुबह भोग लगाएं। देखो, मैं कभी कभी अपने लड्डू गोपाल जी को जागने के बाद तुरंत दूध पिलाती हूँ, या फिर देखिए, दूध बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। दूध जो है, जो लड्डू गोपाल जी को पिलाया जाता है, वह हल्का गुनगुना होना चाहिए। तो देखिए, इस प्रकार से आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं। देखो, मैं कभी कभी उन्हें पहले, जैसे मैंने सूखे मेवे काजू खिलाए, उसके बाद मैं उन्हें जल पिलाती हूँ, और हमारे लड्डू गोपाल जी स्नान के बाद मैं उन्हें दूध पिलाऊंगी। देखिए, कभी कभी मैं बाद में दूध पिलाती हूँ, और कभी जैसे लड्डू गोपाल जी जब मैं उन्हें जगाती हूँ उसके बाद मैं उन्हें दूध पिलाती हूँ, और कभी कभी स्नान के बाद उन्हें मैं दूध पिला दिया करती हूँ। देखिए, वह आपकी मर्जी है, जिस प्रकार से आप उनकी सेवा करना चाहें। देखिए, आप लोग लड्डू गोपाल जी को इसी प्रकार से भोग लगा सकते हैं। अब हम अपने लड्डू गोपाल जी की स्नान की व्यवस्था करेंगे। देखिए, आप लड्डू गोपाल जी को मौसम के अनुसार स्नान करें। तो देखिए, हम स्नान करने से पहले जो लड्डू गोपाल जी ने वस्त्र पहने हैं उन्हें उतारेंगे। उसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। देखिए, आजकल ठंडियाँ शुरू हो गई हैं, सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, इसीलिए मैं अपने लड्डू गोपाल जी को गर्म वस्त्र पहना कर सुलाती हूँ। देखिए, ये बहुत मुलायम है, यह उनको चुभते भी नहीं हैं और बहुत आरामदायक है। इसीलिए मैं लड्डू गोपाल जी को
ऐसे ही मतलब इसी तरीके के जो इसी तरह के वस्त्र हैं वही पहनाकर सुलाती हूँ। तो देखिए उसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो देखिए आप लोग अपने लड्डू गोपाल जी को इस तरीके से स्नान करा सकते हैं। सबसे पहले आप एक पात्र लें, पात्र कोई भी धातु का हो। उसमें सबसे पहले आप लोगों को तुलसी का पत्ता रखना है, या फिर आप चंदन से स्टार बना लें, या आप स्वास्तिक बनाकर उस पात्र में लड्डू गोपाल जी को बिठाएं। देखिए ध्यान रहे, लड्डू गोपाल जी को कभी भी खाली पात्र में नहीं बिठाया जाता, उन्हें खाली पात्र में स्नान नहीं कराया जाता। इसीलिए अगर आप देखिए, अगर आप स्टार नहीं बनाते हैं चंदन से, या फिर आप स्वास्तिक नहीं बनाते हैं, तो आप केवल तुलसी का पत्ता रखकर भी उन्हें स्नान करा सकते हैं। और जब कोई त्योहार हो, कोई खास दिन हो, तो आप उस दिन लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान करा सकते हैं। तो देखिए, वरना आप नॉर्मल पानी से लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं। स्नान के बाद आप लोग लड्डू गोपाल जी को एक मुलायम वस्त्र से पोंछें। देखिए कपड़ा एकदम मुलायम होना चाहिए, चुभने वाला ना हो। और लड्डू गोपाल जी को बहुत अच्छे से पोंछें ताकि लड्डू गोपाल जी पर बिल्कुल भी पानी ना रहे। देखिए आप इस तरीके से उन्हें पोंछ सकते हैं, क्योंकि आजकल ठंडियाँ हो रहा, देखिए ठंडियाँ शुरू हो गई हैं तो उन्हें ठंडा लगेगा, इसीलिए आप एक उन्हें कपड़ा उड़ा दें और दूसरे जो टॉवल है उससे पोंछ सकते हैं। तो देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी ने स्नान कर लिया है। देखिए ठंडा, उतना भी ठंडा नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं अपने लड्डू गोपाल जी को यही वस्त्र पहना रही हूँ, और मैंने अंदर से इनर और नीचे से पजामा पहनाया है। तो देखिए आप अपने लड्डू गोपाल जी का इस प्रकार से श्रृंगार कर सकते हैं। देखिए हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि लड्डू गोपाल जी को सुबह किस तरीके से जगाएं, उन्हें किस प्रकार से भोग लगाएं, उन्हें किस तरीके से स्नान कराएं, और अब लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कैसे करें। देखिए आप इस तरीके से उनका श्रृंगार कर सकते हैं। और ये देखिए आप उन्हें बहुत आराम से वस्त्र पहनाएं। और जब आप लड्डू गोपाल जी को सुलाते हैं तो सुलाने से पूर्व आप लड्डू गोपाल जी ने जो वस्त्र धारण किए हैं उन्हें उतारते हैं। देखिए जितना समय हमें लड्डू गोपाल जी को तैयार करने में लगता है, हम उन्हें धीरे धीरे तैयार करते हैं। जो हम उन्हें वस्त्र धारण करवाते हैं वह धीरे धीरे करवाते हैं। तो देखिए आप लोग जब लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार उतारते हैं तो आप लोग धीरे धीरे उतारें, कोई जल्दबाजी ना करें। जिस प्रकार से आपने उन्हें वस्त्र पहनाए हैं उसी तरीके से हमें लड्डू गोपाल जी के वस्त्र उतारने चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए उसके बाद मैं अपने लड्डू गोपाल जी को हार पहना दूंगी। तो देखिए आप लोग अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा इसी प्रकार कर सकते हैं। मैं ना आप लोगों को बहुत सरल तरीके से कैसे सेवा की जाती है वही इस वीडियो में बताती हूँ। तो कृपा करके जो लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, कृपा करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। देखिए लड्डू गोपाल जी को, उसके बाद आपको लड्डू गोपाल जी को केस अवश्य पहनाने चाहिए। उसके बाद आप उन्हें मोर मुकुट अवश्य पहनाएं। देखो हमारे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार पूरा हो चुका है, कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे लाला। उसके बाद जब श्रृंगार पूरा हो जाए तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को इत्र जरूर लगाएं, ताकि छोटे छोटे लड्डू गोपाल जी पूरे दिन महकते रहें। देखिए आप जितनी सेवा कर सकते हैं आप उतनी सेवा करें। राधे